ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 245 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः अमावस्या मंगलवारः पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रम दक्षिणायनम वर्षा ऋतु। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अध्याय 2 श्लोक नंबर 28 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार और पुस्तक है गोरखपुर गीता प्रेस बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो हमने कल इस श्लोक का ये जो महाभारत में स्त्री पर्व में से भगवान शंकराचार्य जी ने हमारे लिए ये श्लोक निकाला, जिसको विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, तो वो श्लोक हमने कल देखा। उसी को यहाँ से फिर से देखते हैं। क्या है? अदर्शनादापतितः पुनश्चादर्शनं गतः नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना। तो वहाँ ये कहा गया कि अदर्शनाद आपतिता। क्या है? पहले अदर्शनम, अंधेरा। अंधेरे में से ये सब व्यवहार निकल आया, पुत्र मित्र बंधु इत्यादि सब, और कुछ देर वो सब व्यवहार रहा और फिर क्या हुआ? पुनश्च अदर्शनम गतः। अंधेरे से निकला, अंधेरे में चला गया। कुछ देर प्रकाश में ऐसा दिखा जैसे कोई प्रिय आपके पुत्र हैं, मित्र हैं, व्यवहार है, मेरा तेरा लेना देना सब हुआ। फिर अदर्शनम। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि पहले क्या है? जन्म से पहले अदर्शनम, और मरने के बाद अदर्शनम। तो मध्य क्या है? मध्य में दर्शनम। ये बात समझ में आई कि जीवन अदर्शन, पहले भी अदर्शन है और बाद में भी अदर्शन है। सब जीवन जो है वो बीच में, अदर्शन के बीच में एक दर्शन की स्थिति है। तो ऐसा देखकर न असौ तव, ये तुम्हारा नहीं है, न तस्य त्वम, ना तुम उसके हो। ठीक है? वो तुम्हारा नहीं है, तुम उसके नहीं हो। तो वृथा का परिदेवना। तो फिर किस लिए मोह करना, किस लिए दुखी होना मृत्यु के कारण? तो वहाँ दुर्योधन के प्राण चले गए हैं और धृतराष्ट्र, उनके पिताजी, दुखी हैं। तो विदुर, उनके भाई, उनको ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही श्लोक में कहा गया है कि अव्यक्तादीनि भूतानि। तो जहाँ अदर्शन माने अव्यक्त, वो ये भगवान शंकराचार्य जी ने अर्थ दिया है कि आदि सारे जीव अव्यक्त हैं पहले, फिर
व्यक्तम मध्यानि, बीच में अदर्शन के बाद उनका दर्शन है, मध्य माने मरने से पहले, और अव्यक्त निधनानि, मर जाने पर फिर वो अव्यक्त हो जाते हैं। तो ऐसे विषय में ये तो स्वभाव है जीवन का। जब आप अपने इस संसार में जितना भी आपका प्रेम है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, ये सब की सब अदर्शन के मुंह में जा रही है। अदर्शन से आई, अदर्शन में चली गई। तो ऐसा आत्मा ने देखा एक स्वप्न, और उस स्वप्न में सारा व्यवहार देखा, फिर वो स्वप्न खत्म हो गया। इस प्रकार ऐसा देखने के कारण भगवान हमको ये वाक्य समझाते हैं, तत्र का परिदेवना, माने कहा वा प्रलापहा, उसके विषय में क्या दुखी खोना। किसके विषय में? अदृष्ट। पहले क्या है? अदृष्ट, उसके बाद क्या है? दृष्ट, और फिर प्रणष्ट। ये तीन शब्दों के अंदर सारा संसार, सारा अनुभव, अदृष्ट, दृष्ट, प्रणष्ट। पहले जो भी आप अभी देख रहे हैं, ये कहाँ था? अदृष्ट था, नहीं दिखता था, फिर दिखा, और फिर पूरी तरह नष्ट हो गया। ठीक है? तो ये सब क्या है? भ्रांति भूतेषु, भूतेषु इत्यर्थः। तो इसलिए ये जो सारे भूत हैं, ये वास्तव में कैसे हैं? भ्रांति, भ्रांति रूप हैं। तो सब भ्रांति जैसे, क्योंकि जो सत्य होता है वो तो हमेशा रहता है, लेकिन ये दिखता है और जो गायब हो जाता है वो तो भ्रांति होती है। तो इसलिए ऐसे होने के विषय में कोई भी दुख नहीं करना चाहिए, ऐसा शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा अर्जुन को समझाया जा रहा है। तो लेकिन जिस प्रकार गलत तरीके से भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, इस सारे का क्या अर्थ निकल आएगा कि कंज्यूमरिज्म की जैसे एक सिगरेट खत्म हुई तो दूसरी सिगरेट पकड़ लो। उस पहली सिगरेट के खत्म हो जाने के ऊपर आपको क्या शोक करना। दूसरी सिगरेट खत्म हुई तो तीसरी पकड़ लो। तो इसलिए सिगरेट के खत्म हो जाने पर कोई शोक नहीं करना। उसका काम था थोड़ी देर मजा देना, फिर खत्म हो जाना। तो इसलिए जब मजा खत्म हो जाए तो दूसरा ले लो। इस प्रकार जीवन चलता रहता है, डोंट स्टॉप। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। इसलिए ये मत कहो कि मेरा आई लव दिस गर्ल, आई लव दैट बॉय, ये सब मत करो। जितनी देर वो आपके साथ था या थी, बस संबंध रहा। अब ब्रेकअप हो गया तो पहले मेकअप हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर ब्रेकअप हो गया। इसलिए जब एक ब्रेकअप हो गया तो नया मेकअप कर लो। तो ब्रेकअप के अंदर डिप्रेशन नहीं करना, ये यही है। तो आजकल हमको जो सिखाया जाता है कि डिप्रेशन से बाहर निकलना कैसे, ताकि आप एक कंजम्पशन से निकलें और दूसरे कंजम्पशन में चले जाएं, एक भोग से निकलें और दूसरे भोग में चले जाएं। भोगों का यही स्वभाव है, ये अंत हो जाते हैं, इनके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। इस प्रकार यही चीजें भगवत गीता की जो भोग के बारे में ही वैराग्य दे रही हैं कि आप भोग को छोड़िए और नित्य की तरफ जाइए।
वही भगवत गीता पढ़ाई जा रही है कि आप एक भोग को छोड़ें, उसी के बारे में शोक मत करते रहें, आप दूसरे भोग को पकड़ लें, क्योंकि भोग तो अंत को जाते ही हैं। इसलिए इतने आप सेंसिटिव मत बनिए। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए राम ही बचाए इस प्रकार की भगवत गीताओं से। इसलिए हमको जैसे माता जी चावल बनाते समय एक चावल के दाने को निकालती हैं और पूरी हांडी की व्यवस्था समझ जाती हैं कि चावल पके या नहीं पके, उसी प्रकार हमको भी इस संसार के एक भोग के नेचर को देख के कि ये संसार में जो भी प्रीति है वो व्यक्ति को बांधेगी और उसके चले जाने पर शोक होगा और वो शोक उसको धर्म से गिरा देगा। ये देख ले व्यक्ति, लेकिन ये ना करे कि एक चावल निकाला फिर उसके बाद कहे कि कहीं और देखें, कहीं और चेक करें। जब एक पक गया तो बाकी भी पक गए होंगे। इसलिए संसार की प्रीति का यही स्वभाव है। इसलिए आप चेन कंज्यूमरिज्म मत कीजिए। एक बार जान लिया कि ये प्रीति ऐसी है तो उसके बाद धर्म से प्रीति, अंतरात्मा से प्रीति की तरफ मुड़ना चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये अंतरात्मा की प्रीति जो है ये बड़ी कठिन है। इसलिए लोग अगर अंतरात्मा की तरफ प्रीति नहीं करते तो उनके ऊपर भी दोष देना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दुर्विज्ञेह अयम प्रकृतात्मा, ये भगवान अंतरात्मा, जगत की आत्मा, मायावी, ये दुर्विज्ञ हैं। इनको जानना बहुत ही कठिन है। एक तो है ज्ञेय माने जानने योग्य, विज्ञेय अच्छी तरह जानने योग्य, लेकिन दुर्विज्ञ बड़ी कष्ट से अच्छी तरह जानी जाती है। अगर जान भी लेता है तो हल्का हल्का जान लेता है, लेकिन अच्छी तरह इस आत्मा को जान लेना बहुत ही कठिन है। इसलिए किम त्वाम, हे अर्जुन, आपको जो मैं क्या आरोप लगाऊं आपके ऊपर, क्या आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं और आप शोक में चले गए हैं? तो किम त्वामेव एकम उपालभे, आपके ऊपर मैं क्यों दोष डालूं? साधारणे भ्रांति निमित्ते, क्योंकि ये साधारण रूप से जो शोक है वो एक साधारण भ्रांति निमित्त के कारण। आपका शोक किसी विशेष आपकी भ्रांति के कारण नहीं है। सारा जगत ही इसी भ्रांति के कारण, आत्मा की भ्रांति को नहीं समझने के कारण वो ये जो अनित्य भूत हैं, अनित्य रूप सारे जन्म मरण को प्राप्त होने वाले शरीर हैं, बस इन्हीं के ही पॉलिटिक्स में रह जाते हैं। सबका जीवन इतना ही है कि लहरों का आपस में प्यार, जल को समझने वाला कोई नहीं है। तो कैसे कथम दुर्विज्ञ, बताइए ये आत्मा कैसे दुर्विज्ञ है? तो अयम आत्मा इति आहा, ये आत्मा कैसा है ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येवं
प्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो अब इसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि कमाल की बात है इस आत्मा के बारे में। क्या आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम। कुछ लोग इस आत्मा को ऐसा देखते हैं कि कितना बड़ा आश्चर्य है, और आश्चर्यवत वदति, कुछ तो इसके बारे में बात करते हैं बड़े आश्चर्य से। क्या ये दृष्टा दृश्य इत्यादि, तथैव च अन्य, उससे अन्य उसके बारे में बातें करते हैं बड़े आश्चर्य में होकर। और आश्चर्यवत च अन्यः शृणोति, और जो सुनते हैं वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्या ये सारी जगत भ्रांति है, और इस भ्रांति के पीछे एक आत्मा है जो अविनाशी है, वो हम सब हैं, और हम अपने सत्य को छोड़ के एक असत्य प्रपंच में ही, असत्य की दुनिया में ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, कितना कुछ बोलते हैं। लेकिन श्रुत्वापि, कुछ देखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, ये सब करने के बाद भी एनम वेद न चैव कश्चित्, फिर भी कोई इसको नहीं जान पाता। देखिए इतना तो, इसलिए अर्जुन केवल ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है कि इस संसार को देख के आपको शोक हो रहा है। ये संसार की आत्मा को लोग बस इसमें थोड़ा छूते हैं, इसको, इस टॉपिक को आश्चर्य प्रकट करते हैं, लेकिन इस वहीं तक हल्का हल्का में रह जाते हैं, इसकी गहराई में नहीं जाते हैं। ये एक अर्थ भगवान अभी समझाएंगे, और उसके बाद एक दूसरा अर्थ भी इसका है जो भगवान बताएंगे। आश्चर्यवद, आश्चर्यम। अब पहले भगवान समझाने लगेंगे कि आश्चर्य, सरप्राइज, उसका अर्थ क्या होता है, किसको आप आश्चर्य कहते हैं। क्योंकि यहां लिखा है आश्चर्य के जैसे, जैसे आश्चर्य हो, ठीक है, जैसे राम के जैसे। तो पहले बताइए राम कैसे हैं। तो ये कहते हैं आश्चर्य के जैसे। तो आश्चर्य किसको कहते हैं, आश्चर्यम माने अदृष्टपूर्वम, अद्भुतम, अकस्मात् दृश्यमानम, तेन तुल्यम, माने कोई ऐसी चीज जो आपने पहले नहीं देखी है। ठीक है, तो कोई जिसको आप वंडर कहते हैं, इट्स अ वंडर। क्यों आप इसको वंडर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये असामान्य है, पहले ये नहीं देखा गया, अदृष्टपूर्वम, अद्भुत, बहुत अलग, सबसे अलग, अकस्मात दृश्यमानम, अपने आप बिना किसी कारण के कोई चीज दिख जाती है, और ऐसी हो तो आपकी क्या भावना होती है। तो तेन तुल्यम, बिल्कुल वैसा ही आश्चर्यवत। जब व्यक्ति इस आत्मा के बारे में सुनता है तो उसके मन में जो भावना उठती है वो आश्चर्य की होती है। ये क्या सुन लिया मैंने, भगवत गीता में क्या कहा जा रहा है, उसका एकदम सिर घूम जाता है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं उसको बोलते हैं आश्चर्यम इव, जैसे उसको आश्चर्य हो गया हो। तो एनम आत्मानम पश्यति कश्चित। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको आश्चर्य में वेनम, इस आत्मा को वो देखते हैं, वो जिस उनको जब इसके बारे में कहा गया अविनाशी आत्मा, ये सब सुनते हैं तो उनके मन में वो कैसे देखते हैं, जैसे
कोई व्यक्ति एकदम ऐसी चीज को देखे जो उसने पहले कभी ना देखी हो, उनके मन में ऐसी भावना आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आश्चर्यवत एनम वदति, जो भी इसको सुन के फिर कहता है, दूसरे को बताता है, आपको पता है ये जगत ऐसा है, पूरा जगत का आत्मा हम हैं। इस प्रकार लोग इसके बारे में बात भी करते हैं, एकदम महत आश्चर्य की, कि ये पूरा जगत एक स्वप्न के समान है और हम उस स्वप्न की आत्मा हैं। तो ये बोलना भी उनको आ जाता है। तथा एवच अन्य, तो कुछ देखते, ऐसी बात मन में देखते हैं, बात सुन के कुछ बोलते हैं। और आश्चर्यवच अन्य शृणोति, और जिनको कहा गया है वो एकदम सुन के चौंक जाते हैं कि अरे तो सच में बहुत कमाल की बात है। लेकिन असली कमाल की बात क्या है? श्रुत्वा, एक ने सुना, दूसरे ने देखा, उक्त्वा, तीसरे ने कहा, अपि एनम वेद न च एव कश्चित, फिर भी कोई इसको नहीं जानता है। क्यों भगवान ऐसा हमको क्यों आप हमारा मनोबल गिरा रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए गिरा रहे हैं, मनोबल गिराना उद्देश्य नहीं है, ये बताना कि ये विषय मनुष्य के लिए दुर्विज्ञेय है। क्यों दुर्विज्ञेय है? क्योंकि हम लोग का स्वभाव ऐसा है कि हम जगत की तरफ इतने मोहित हैं। हमें जो कुछ भी बताया जाता है हम उसको ऐसे ही देखते हैं कि ये मेरी कंजम्पशन, भोग, इस संसार के विषयों को भोगना ही हम जानते हैं। तो भगवत गीता को भी हम भोग का ही साधन बना लेते हैं। इसलिए भगवत गीता के बारे में कहने लगते हैं, कहते हैं मैंने देखा, बड़ी कमाल की चीज़ है, और मैंने सुना, कोई उसको बता रहा है, कोई कह रहा है और बड़ा आश्चर्य प्रकट कर रहा है। लेकिन वो जो ज्ञान आना चाहिए था वो नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति को इसका अपने मन के राग और द्वेष भगवान राम जी की शरण में छोड़ने चाहिए थे। ऐसा कोई वाल्मीकि जिसको जब बताया जाता है कि आपने गलत मार्ग पकड़ लिया है, आप केवल अपनी देह की तुष्टि कर रहे हैं, और उस देह की तुष्टि से निकलिए और यज्ञ को पकड़िए, भगवान विष्णु की महायज्ञ को देखिए, यहाँ बाजार नहीं है। तो वाल्मीकि जी अपने आप को उस बाजार से निकालते हैं और यज्ञ में प्रतिष्ठापित करते हैं, ये तपस्या करते हैं। लेकिन कोई संसार में ऐसी तपस्या करने वाले दुर्लभ है। इसलिए ये स्थिति बनी हुई है कि ये भगवत गीता को आश्चर्यवत देखा गया, आश्चर्यवत सुनाया गया, सुना गया, और बस फिर भी कोई फल नहीं आया। ऐसा स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। फिर शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम इसका एक अर्थ और दे सकते हैं जो हमें उत्साह देगा। वो ये है, अथवा इसका ये अर्थ दिया जा सकता है, या अयम आत्मानं पश्यति, जो व्यक्ति इस आत्मा को देखता है, स आश्चर्य तुल्यः, वो वास्तव में कितना आश्चर्य की बात है। तो इसका ये अर्थ बन गया कि ऐसी आत्मा को कोई देखता है और कहता है कि जो अपने अंदर जगत की आत्मा को देख लेता है,
ऐसा देख लेना ही कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ऐसे लिया जाए कि यह अयम जो इस आत्मा को देखता है, ऐसा देखने वाला सारे संसार के लिए और वो अपने लिए भी सह आश्चर्य तुल्य, के सब अपने आप को देह देखते हुए पैदा होते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो अपने जीवन को इस प्रकार जीता है कि वो देह की बजाय अपने आप को देही देख लेता है और इस दर्शन के बल पे जीते जी मृत्यु को जीत लेता है, अल्पता को जीत लेता है, दुख को जीत लेता है, सारे संसार का वो सत्य आत्मा हो जाता है। ये कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं। तो वंडर ऑफ वंडर्स, आश्चर्य, 7 वंडर्स इसके सामने कुछ नहीं है। ये हर वंडर को छोटा करने वाली वंडर है। तो इससे हमें उत्साह मिला कि क्यों ना हम भी ऐसे ही देखें और वंडर ऑफ वंडर हो जाएं। जीवन का ऐसा फल हो कि हम इस आत्मा को देखें, और स्वयं आत्मा तो आश्चर्य है ही, लेकिन आत्मा को देखने वाला कितना बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, तो आश्चर्य तुल्य यो वदति, और कोई तो उसको देखता है, लेकिन कोई अगर उसको बता रहा है, माने आप एक ऐसा स्वप्न देखें जिसमें आपने देखा कि कोई आपको बता रहा है कि ये सारा स्वप्न आप ही के अंदर है, आप इस स्वप्न की आत्मा है और ये सारा स्वप्न एक कल्पना है। इसके सारे मित्र पुत्र इत्यादि सारे वॉर्स, यहाँ के मुसलमान, ईसाई, सिख, हिंदू इत्यादि, सिख हिंदू नहीं कहना चाहिए, वो तो हिंदू ही हैं, माने ये सब आजकल रिलीजन इत्यादि ये सब इतना सब चल रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन सब एक ही आत्मा के अंदर माया, और वो माया आत्मा सब शांत है। ऐसा ज्ञान आपको कोई पढ़ा रहा है, आप कहेंगे आश्चर्य तुल्य कि कोई ऐसा भी है जो इसको बता सकता है। माने आत्मा को कहने वाला व्यक्ति भी एक आश्चर्य है, आश्चर्य को, इस आत्मा को समझने वाला आश्चर्य, इसको कहने वाला आश्चर्य, और तो और भगवान कहते हैं यह च शृणोति, जो अपनी सारी दुनिया को छोड़ के, मोह इत्यादि को छोड़ के इस आत्मा को सुनने लगता है और इसकी आज्ञा पालन करता है और इसको सुन उसके सारे विषय को इतनी गहराई से सुन रहा है, वो सुनने वाला भी कितना आश्चर्यमय है। माने आत्मा को देखने वाला, आत्मा को कहने वाला और आत्मा को सुनने वाला, ये तीनों ही परम आश्चर्य की वस्तु हैं। स अनेक सहस्रेषु कश्चिदेव भवति, तो ऐसा व्यक्ति अनंत हजारों लोगों के बीच में कोई एक होता है जो इस आत्मा को देखता है या कहता है या सुनता है। अतः दुर्बोध, ये आत्मा बहुत कठिनाई से जाना जाता है। आत्मा इति अभिप्रायः। क्यों कठिनाई से जाना जाता है? क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा राग और द्वेष, हमारा जो बंधन है इस संसार के साथ, हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो हमको पकड़ के रखता है। ठीक है, इसलिए भगवत गीता की बातें कि ये सब मिथ्या है इत्यादि, वो केवल लोगों को बताने के लिए ही रह जाती हैं,
लेकिन स्वयं आप ही उसी मिथ्या के अंदर ही रहते हैं। इसीलिए इसको जो लोग बता रहे होते हैं वो स्वयं वास्तव में बिजनेसमैन ही हो जाते हैं। इसीलिए इसका कोई टीचर मिलता ही नहीं है। इसीलिए आजकल भगवत गीता है ही नहीं, क्योंकि ऐसे जो लोग इतने आश्चर्य तुल्य हैं वो हमारे भारत ने खो ही दिए हैं, क्योंकि हम लोग केवल एक कंज्यूमरिस्ट कंट्री बन गए हैं। आशा है हमको उससे बाहर निकलना होगा। ठीक है, अब अगले दिन कल हम ये देखेंगे कि अथ इदानीं प्रकरणार्थम उपसंहरति। अब जो कुछ कहा उसका सारे का उपसंहार, कंक्लूजन किया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।